के लोग हैं और उस बैनर पे आए हुए हैं, तुम उन लोगों को ही पूछ रहे हो कि आप क्यों आए हो। मेरे सवाल में सवाल आप सवाल गलत कर रहे हैं। आप अपना सवाल बंद करिए, एक भी बंद करिए, जाइए। आप सवाल गलत कर रहे हैं। ऐसा है, आप सवाल गलत कर रहे हैं। हाँ। आप बीजेपी के हैं क्या? या क्यों आए? इसलिए आए आप बीजेपी? बोलिए बोलिए हैं? आप बीजेपी के हो के यहाँ पर बात कर रहे हैं? हम दलित समाज के हैं। दलित को जो मतलब हम दलित माइनॉरिटी और ओबीसी सबको रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे चाहिए अभी उसे ले लो ना, बोल रहे हैं। सबको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मीडिया से हूँ, जानते हो। आप बोलिए बोलिए। मैं एक मेट्रो टाइम्स मैगजीन चलाता हूँ और अभी से नहीं चला रहा हूँ, 20 साल हो गए उस बात को। और वो भी कहाँ से चला रहा हूँ पता है? दीक्षा भूमि से चला रहा हूँ। आज इस देश के हर कोने में मेट्रो टाइम्स नाम का मैगजीन हर व्यक्ति की तरफ गया है। लाखों मैगजीनें बेची है मैंने। अधिकार की जानकारी देना और भारतीय संविधान के अंदर में जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में 1 महीना तक बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और जगह जगह लोग मना रहे हैं, अपने हिसाब से मना रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज मैं अंबेडकर भवन में आया हूँ। रानी झांसी रोड नई दिल्ली में पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हैं। संगठन का नाम है राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा। तो यहाँ देख सकते हैं ये कुछ यहाँ के इनके कार्यकर्ता हैं। तो मैं चाहूँगा बारी बारी से पूछूंगा इनसे कि आखिर आप लोग यहाँ पर किस लिए, यहाँ क्या मकसद है कि यहाँ मीटिंग करने के लिए आप बैठे हैं। महिलाएं भी कुछ हैं, तो बारी बारी से मैं पूछूंगा कि ये लोग क्या चाहते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग बैठे हैं। मैं बारी बारी से पूछता हूँ कि सर, आपका परिचय कहाँ से आए हैं? यूपी से राम। यहाँ आने का मकसद क्या है आज? हमारी शेड्यूल कास्ट की एकता में पावर होती है। जब मुट्ठी बंधेगी, जब पांचों इकट्ठा होंगे, 5 उंगली इकट्ठा होगी, जब अपने सारे एकता बना के पावर दिखाएंगे, जब ही पास। आप किसी पद पे हैं? दिल्ली पुलिस में। हैं? दिल्ली पुलिस। नहीं, ये जो संगठन है बना है, इस संगठन में कोई आप मेंबर हैं? तो आपको कैसे आए, किस आधार पे आए? कोई आपको निमंत्रण दिया है? अच्छा, पुलिस वाले। सर, आपका परिचय? मैं संजीव गौतम जी। यहाँ आने का मकसद क्या? मकसद एकता के लिए, एकता के, संविधान को बचाने के लिए। संविधान को बचाने के लिए। आपको किसने इनवाइट किया था? मैं को दौलत राम जी ने इनवाइट किया था जी। मैं यहाँ के पूर्व प्रेसिडेंट का बेटा हूँ जी। मोहनलाल गौतम जी का। जी। इसलिए मैं आता रहता हूँ। चलो, धन्यवाद पार्टी के लिए। तो ठीक है, और लोगों से पूछता हूँ। सर, आपका परिचय? सर, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। यहाँ आने का मकसद? सर, पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पे दौलत राम जी। अच्छा, चलो ठीक, और लोगों से पूछता हूँ। सर, आप जरा माइक पकड़ के बोलिए। सर, पकड़ लीजिए, बोले किस लिए आए? सर, बैठ के बोले, कोई दिक्कत नहीं। सर धन्यवाद। मैं यहाँ मेरे को बताया था मान्यवर राजेंद्र श्रोवाजी जो रोहतक सेक्टर से हैं, इनके पास मैंने फ़ोन किया। इन्होंने बताया भाई दिल्ली के अंदर मीटिंग है एक। मैं कहा ठीक है सर, मैं भी चलो। बोले हाँ चलो भाई। तो सर मैं राजेंद्र श्रोवाजी के साथ में आया हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था ये मीटिंग ऐसे है। मैं संगठन की रास्ता में फिर पूछ जाता मैंने। बोला भाई कोई संगठन इकट्ठे हो रहे हैं और संगठनों की मीटिंग है। तो मैं आ गया यहाँ पर। सर आने के बाद पता किया हमने जी। पता कि बस वैसे चर्चा ही चल रही थी। चर्चा में मैं समझ आया कि ये क्या है क्या नहीं है, हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जी। तो मैं तो सर ये आपने रखा और उसका मैं बहुत ही आभारी हूँ। आप जो बात रख रहे हो अपने मान्यवर से और संगठन वालों से, कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ में अत्याचार हो रहे हैं। आपने भी रखी है बहुत अच्छी बात रखी। वो अत्याचार हमारे खत्म कैसे होंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। अत्याचार हमारे कैसे होंगे? रोज हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, रोज हमारे समाज के साथ हो रहे हैं। जवान बेटा है वो जलाया जा रहा है, क्या उसका काम ना करने के कारण। तो उसके ऊपर ये संगठन है। मैं ये कहता हूँ, इस संगठन से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, संगठन और जो पार्टी है, अदर पार्टी है, जय भीम सर, तो इनसे मैं यही
उम्मीद रखूंगा कि भाई ये जो अत्याचार हो इनको संगठन आप इकट्ठे करोगे, कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सर आपका कोई आइडिया हो तो आप बता दीजिए। मेरा आइडिया तो ये सर, हम सब साहब काशीराम ने कभी चुराए का रुके नहीं मारे। साहब काशीराम बंद कमरे के अंदर देते थे कैडर, कहते थे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चले, लेकिन आज चुराए का पर रुके मार रहे हैं। वोट तुम्हारा राज तुम्हारा, वोट हमारा नहीं चलेगा, और वो चल रहा है 70 साल से चलता रहा। अभी के समाधान क्या है सर? है सर, समाधान क्या है? समाधान तो एक है सर, साहब बाबा साहब का और साहब काशीराम। अगर उनके विचारा देखो, संगठन साहब काशीराम और सेना कितनी बन गई सर। हमारे एक संगठन है, एक बूथ, एक मतलब जब तक हमारी राजनीतिक पार्टी मजबूत, जो राष्ट्रीय पार्टी है, मैं तो अपने बहुजन समाज पार्टी से हूँ और बहन मायावती जी को मैं अपना आदर्श नेता मानता हूँ और साहब काशीराम जी को मैं और बाबा साहब को सच्चा दिल से जो संगठन में आप आए हैं यहाँ में मैं आया हूँ सर, मैं इनकी बात सुनूंगा और मुझे अच्छी लगेगी, मैं बिल्कुल है ना उसका और कहूँगा। अगर मुझे अच्छी नहीं लगे तो मैं उसका सुझाव, ये आगे दे दो। धन्यवाद सर जी, इनको दे दो। सर अपना परिचय बताएं, आप किस लिए आए हैं सर? सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय बताएं कि आप। मैं मीडिया से क्या है? मैं मीडिया से हूँ। मीडिया से नाम? मेवालाल जी। किससे, कौन से मीडिया से? बहुजन समय। बहुजन समय जी। सर्वप्रथम तो मेवालाल जी आपका बहुत बहुत आभार जी, धन्यवाद, स्वागत कि आप इस मीटिंग को कवर करने के लिए जी। दूसरा ये है कि आपने एक प्रश्न किया था अभी जी सर, जी बोलिए। आप इसको घुमाइए मत प्लीज, बोलिए। आपने प्रश्न किया कि भाई आप यहाँ किस मकसद के लिए आए? जी जी, ठीक है जी। आज की जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं ऋषिकर भारती जी, ये अभी जिक्र कर रहे थे कि सर्वप्रथम यदि मेरे समाज को समय के अनुसार, वक्त के अनुसार, जगह के अनुसार यदि उसके अपनी बात रखनी आ गई, उसने अपना बोलना आ गया, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो ये आंदोलन है, जो हम इसको लेके जाना चाहते हैं, ये सफल हो जाएगा। और उसके अंदर जो है ना मीडिया का भी योगदान है सर। जैसे अभी आपने एक प्रश्न किया था कि भाई हमारा एक बच्चा वहां जला के मार दिया गया, तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि चाहे वो मीडिया बंधु हो, चाहे मेरे नेता लोग हो, चाहे मेरे समाज कार्यकर्ता और संगठन हो, जैसा मीडिया चाहता है, मेन स्ट्रीम का मीडिया चाहता है या हमारे मीडिया के लोग भी चाहते हैं, वही भाषा हम बोलते हैं, जबकि वो नहीं बोलना चाहिए जी। एक किसी का अगर मर्डर होता है तो उसको हत्यारा कहते हैं सर, बलात्कार होता है तो उसको बलात्कारी कहते हैं, चोरी करता है उसको चोर कहते हैं, नशेड़ी को शराबी कहते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी है, हम ये कहते हैं दबंगों ने हमारे एक दलित बच्चे को जला के मार दिया, दबंगों ने बलात्कार किया, ऐसे हम मतलब उसका प्रचार करें। क्यों? सेम मीडिया, अखबार, टीवी सब इस बात का प्रचार करता है, सब इस बात का प्रचार करता है। और ये प्रचार हम ये कहते हैं कि जब कोई जुल्म करने वाला, उसको आप दबंग कह के पुकारेंगे, दबंग कह के पुकारेंगे, तो क्या वो जुल्म करना बंद करेगा? क्या इससे जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, क्या उसका मोरल डाउन नहीं होगा? इसलिए मेरा आप लोगों से मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इस मीटिंग के अंदर हम ये कोशिश करेंगे, जैसे भारती जी कह रहे थे, कि हम इस संगठन के माध्यम से अपनी बात को आगे कैसे पहुंचाएं, कैसे लोगों तक प्रचार प्रसार करें इसका, कैसे इसका राजनीतिक रूप से जो है इसका आगे बढ़ाएं, इन तमाम बातों के ऊपर। सर अभी वो बताए नहीं, जो आप बता रहे थे कि जो बच्चे को जला दिया गया, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? मैं इससे मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमें बोलना आना चाहिए। जुल्म करने वाले को, हत्या करने वाले को सिर्फ हत्यारा कह के पुकारना चाहिए, न कि दबंग जी। ये विशेष दोष से आप ध्यान रखें। किसी टाइप का भी घटनाक्रम हो, जिस टाइप का घटनाक्रम है उसी प्रवेश में उसमें लो, क्योंकि भारतीय संविधान उसको दबंग नहीं कहता। भारतीय संविधान किसी ने हत्या की है तो उसको हत्यारा बोलता है, उसकी दफा 302 के तहत उसकी कार्रवाई होती है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट बोलना बस। हाँ नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ईश्वरदान आशिया। मैं नेशनल राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत का जो ओबीसी कोऑर्डिनेटर हूँ, और आज हम लोग जो है संविधान रक्षार्थ इकट्ठा हुए हैं और हमारा पिछले 4 साल से ये एफर्ट्स चल रहा है। इसीलिए हम बीजेपी ये जो है मोदी को हम रोक पाए हैं 240 पे, और तेजी से हमें लोगों का सहयोग मिल रहा है। और जो ST SC OBC माइनॉरिटीज के साथ जो भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको हम जन चेतना के रूप में
लोगों को बता पा रहे हैं। ओबी आरक्षण बोला खराब है, आपका ओबीसी को बताया भरमाया कि आपका एसटी एससी खा रहे हैं, लेकिन खा ये खुद रहे हैं। तो वो हमने लोगों को बताया है कि आरक्षण कौन खा रहा है। महिला आरक्षण जो कर रहे हैं उसमें कोई ओबीसी के लिए प्रावधान नहीं है, जबकि तो उसमें क्या है 33% में से 30% ये जनरल महिलाओं को देकर सब महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये हर तरह से हम लोग जो है ला रहे हैं। आज इतनी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से खाली पड़े हैं पद, हमारे लोग पड़े हुए हैं। 15 लाख करोड़ रुपया जो है माफ कर दिया है। तेजी से हर तरह से अन्याय हो रहा है, इसको रोकने के लिए जन चेतना के लिए मैं इकट्ठा। सर एक सवाल ले लूं? जरूर लीजिए। बाबा साहब की जयंती आप लोग मना रहे हैं, तो आपके बिरादरी क्या है, किस लिए मना रहे हो आप लोग? हम लोग जो है बाबा साहब ने संविधान लिखा है और उस संविधान को आज बचाना जरूरी हो गया। यदि संविधान ही नहीं रहा तो इसलिए पहला हमारा कर्तव्य है जो आज हम लोग इकट्ठे हुए। आपके बिरादरी क्या है बाबा साहब? अरे वो एक एसटी एससी ओबीसी सबके लिए बाबा साहब ने काम किया है। यदि केवल महार समाज से हम कहेंगे तो राष्ट्र बचेगा? तो आज एसटी एससी ओबीसी जो लोग कह रहे हैं कि आपके बिरादरी के नहीं क्यों मना रहे हो, क्या कहेंगे आप? क्या वो एक राष्ट्र के नेता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय है। वो जो है जो पूरा बौद्धिक क्षमता को जो कोलंबिया में उनकी मूर्ति लगी हुई है, तो ये हमारे भारत का नहीं विश्व स्तर के नेता रहे हैं। और जो आज अनटचेबल लोगों के साथ जो कुछ मिला है ये तो शूद्रों से भी गए भी तय कर दिया था। आप कह रहे हो कि एक बिरादरी के नहीं, बाबा साहब सब बिरादरी के हैं। हाँ, बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है और उन्होंने उन्हीं का ये सोच था जो ये प्रतिनिधित्व दिलाया, नहीं तो आज कुछ भी नहीं होता। और इसीलिए ये सरकारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं ताकि इन वर्गों को आगे बढ़ नहीं पाए। ठीक है, मुझे आपसे ही सवाल करना है क्योंकि आप चैनल पे हो और आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। जब आपको पता है कि भारत राष्ट्र भारतीय संविधान और मानव सम्मान अधिकारों के समर्थार्थ में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत, अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के लोग हैं, और उस बैनर पे आए हुए हैं। तुम उन लोगों को ही पूछ रहे हो कि आप क्यों आए हो, तो आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। सवाल गलत खड़ा करके उनको गुमराह कर रहे हो। जब आपको एक बैनर पता है और बैनर पता है तो बैनर पता होने के बाद भी आपने गलत सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मीडिया के लोग और मीडिया के लोगों ने बहुत ही समर्पक इससे सवाल करने चाहिए। दूसरा सवाल आपने ये कहा है कि आप मीडिया के लोग मीडिया चलाते हो कि बाबा साहब की जयंती आप क्यों मना रहे हो। ये सवाल ही क्यों ऐसा क्यों खड़ा कर रहे हो? आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं दिखती क्योंकि आप मीडिया के लोग। एक बार सुना, ये जनता के बीच में जाता हूँ, जनता हमसे सवाल करती है तो जनता का सवाल आपसे लूंगा, आप पर्सनल आपका सवाल नहीं लूंगा। उस जनता की तरफ मत जाओ। ये जनता कौन सी है? ये बाबा साहब को मानने वाली जनता है। आप आरएसएस के बैनर में नहीं गए हो, आप आरएसएस के इसके बैनर पे गए हो। ये बाबा साहब को मानने वाली जो सवाल पूछे उनका बताइए जवाब। वो कह रहे हैं कि आपके बिरादर का नहीं है, आप क्यों मनाते हो जयंती? किसी ने कहा है? जनता पूछ रही है। अरे ये जनता नहीं है ना, ये जनता अलग है। कुछ जनता की बात क्यों? अच्छा, यही जनता है, बाकी जनता नहीं है। आप ही 10 आदमी हो जनता हो, बाकी नहीं जनता है। ये जहाँ बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है, जहाँ काशीराम जी का फोटो लगा है, जहाँ संविधान लगा है, तो वहाँ उस आप बाबा साहब जयंती मनाते हो, चंदा लेने जाते हो नहीं समाज में? अरे फिर गलत सवाल कर रहे हो यार। नहीं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। मेरे सवाल में सवाल सवाल गलत कर रहे हैं। आप अपना सवाल बंद करिए, एक बंद करिए, जाइए। आप सवाल गलत कर रहे हैं। ऐसा है, आप सवाल गलत कर रहे हैं। आप बीजेपी के हैं क्या? या क्यों आए? किस लिए आए आप बीजेपी? बोलिए। आप बीजेपी के हो गए, यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम दलित समाज के हैं। दलित को जो मतलब हम दलित माइनॉरिटी और ओबीसी सबको रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे अभी उसे ले लो ना, बोल रहे हैं सबको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मीडिया से हूँ, जानते हो आप? हाँ बोलिए। मैं एक मेट्रो टाइम्स मैगजीन चलाता हूँ और अभी से नहीं चला रहा हूँ, 20 साल हो गए उस बात को। और वो भी कहाँ से चला रहा हूँ पता है? दीक्षा भूमि से चला रहा हूँ। आज इस देश के हर कोने में मेट्रो टाइम्स नाम का मैगजीन हर व्यक्ति की तरफ गया है। लाखों मैगजीनें बेची है मैंने। हम इस बात को आप क्या चाहना चाहते हो? कौन सा सवाल पूछूं आपसे? आप मुझे सवाल मत पूछो। आपके मतलब सवाल पूछूं? हाँ, नहीं, आप सवाल मत पूछो, मैं सवाल खड़ा करता हूँ। मैं इस जगह पे जैसा सवाल पूछना मेरा काम है, उत्तर देना आपका काम है। मैं इसलिए आया हूँ
कि आज सबसे बड़ी बात है कि जनता को उसके हक और अधिकार की जानकारी देना। और भारतीय संविधान के अंदर में अभी तक के 75 साल के अंदर में यहाँ के भारतीय नागरिक को उसके हक और अधिकार की जानकारी नहीं हुई है। अगर ये बात अगर हो जाती है, हक और मेरे हक क्या है और उस हक के लिए मुझे क्या करना है, तो भारतीय संविधान ने सबको एक मत का अधिकार दिया। के लोग हैं और उस बैनर पे आए हुए हैं, तुम उन लोगों को ही पूछ रहे हो कि आप क्यों आए हो, तो आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। सवाल गलत खड़ा करके उनको गुमराह कर रहे हो। जब आपको एक बैनर पता है और बैनर पता है तो बैनर पता होने के बाद भी आपने गलत सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मीडिया के लोग और मीडिया के लोगों ने बहुत ही समर्पक इससे सवाल करने चाहिए। दूसरा सवाल आपने कहा है कि आप मीडिया के लोग मीडिया चलाते हो कि बाबा साहब की जयंती आप क्यों मना रहे हो, ये सवाल ही क्यों ऐसा क्यों खड़ा कर रहे हो। आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं दिखती क्योंकि आप मीडिया के लोग। एक बार सुना, ये जनता के बीच में जाता हूँ, जनता हमसे सवाल करती है तो जनता का सवाल आपसे लूंगा, आप पर्सनल आपका सवाल नहीं लूंगा। उस जनता के तरफ मत जाओ। ये जनता कौन सी है? ये बाबा साहब को मानने वाली जनता है। आप आरएसएस के बैनर में नहीं गए हो, आप आरएसएस के इसके बैनर पे गए हो। ये बाबा साहब को मानने वाली जो सवाल पूछे उनका बताइए जवाब। वो कह रहे हैं कि आपके बिरादर का नहीं है, आप क्यों मनाते हो जयंती? किसी ने कहा है? जनता पूछ रही है। अरे ये जनता नहीं है ना, ये जनता अलग है। तू जनता की बात क्यों? अच्छा, यही जनता है, बाकी जनता नहीं है। आप ही 10 आदमी हो जनता हो, बाकी नहीं जनता है। ये जहाँ बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है, जहाँ काशीराम जी का फोटो लगा है, जहाँ संविधान लगा है, तो वहाँ उस आप बाबा साहब जयंती मनाते हो, चंदा लेने जाते हो नहीं समाज में? अरे फिर गलत सवाल कर रहे हो यार। नहीं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। मेरे सवाल आप सवाल गलत कर रहे हैं। आप अपना सवाल बंद करिए, बंद करिए जाइए। आप सवाल गलत कर रहे हैं। ऐसा है, आप सवाल गलत कर रहे हैं। हाँ। आप बीजेपी के हैं क्या? या क्यों आए? किस लिए आए आप बीजेपी? बोलिए। आप बीजेपी के हो के यहाँ पर बात कर रहे हैं? हम दलित समाज के हैं। दलित को जो मतलब हम दलित माइनॉरिटी और ओबीसी सबको रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे अभी उसे ले लो ना, बोल रहे हैं सबको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मीडिया से हूँ, जानते हो आप? बोलिए। मैं एक मेट्रो टाइम्स मैगजीन चलाता हूँ और अभी से नहीं चला रहा हूँ, 20 साल हो गए उस बात को। और वो भी कहाँ से चला रहा हूँ पता है? दीक्षा भूमि से चला रहा हूँ। आज इस देश के हर कोने में मेट्रो टाइम्स नाम का मैगजीन हर व्यक्ति की तरफ गया है। लाखों मैगजीनें बेची है मैंने। हम इस बात को आप क्या चाहना चाहते हो? कौन सा सवाल पूछूं आपसे? आप मुझे सवाल मत पूछो। आपके मतलब सवाल पूछूं? हाँ, नहीं, आप सवाल मत पूछो, मैं सवाल खड़ा करता हूँ। मैं इस जगह पे जैसा सवाल पूछना मेरा काम है, उत्तर देना आपका काम है। मैं इसलिए आया हूँ कि आज सबसे बड़ी बात है कि जनता को उसके हक और अधिकार की जानकारी देना। और भारतीय संविधान के अंदर में अभी तक के 75 साल के अंदर में यहाँ के भारतीय नागरिक को उसके हक और अधिकार की जानकारी नहीं हुई है। अगर ये बात अगर हो जाती है, हक और मेरे हक क्या है और उस हक के लिए मुझे क्या करना है, तो भारतीय संविधान ने सबको एक मत का अधिकार दिया।